साधारण सी धोती पहने इंसान जिसने न तलवार उठाई न बंदूक चलाई, फिर भी ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। दुनिया उन्हें महात्मा गांधी कहती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोहनदास करमचंद गांधी की वो जीवन यात्रा जिसने भारत को आज़ादी दिलाई और पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया। बचपन और शिक्षा। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे गांधी जी बचपन से ही शांत, ईमानदार और शर्मीले थे। उनके पिता करमचंद गांधी एक दीवान थे और माता पुतलीबाई धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। गांधी जी पर मां के धार्मिक संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी बचपन से ही ईमानदारी, सादगी और सत्य के पक्के थे। उन्होंने स्कूली शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में प्राप्त की। 1883 में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ, जब वे केवल 13 वर्ष के थे। 1888 में गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और वहां से बैरिस्टर बनकर लौटे। दक्षिण अफ्रीका की क्रांति। 1993 में वे एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। वहीं उनके साथ एक ट्रेन में रंगभेद हुआ। इस अपमान ने उनके अंदर क्रांति की चिंगारी जला दी। उन्होंने वहां सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया और भारतीयों के अधिकारों के लिए कई साल संघर्ष किया। भारत वापसी और संघर्ष की शुरुआत। 1915 में गांधी जी भारत लौटे और देश की ज़मीनी सच्चाई को समझने के लिए गांव-गांव घूमे। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। 1917 में चंपारण में उनका पहला सफल आंदोलन हुआ। इसके बाद खेड़ा और अहमदाबाद में भी उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर किसानों और मजदूरों को न्याय दिलाया। 5. प्रमुख आंदोलन और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। कक्कौ चंपारण सत्याग्रह 1917। गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन बिहार के चंपारण में हुआ, जहां नील की खेती करने वाले किसानों पर जमींदारों द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। गांधी जी ने किसानों को न्याय दिलाया। ख. खेड़ा आंदोलन 1918। खेड़ा, गुजरात में किसानों पर भारी कर लगाया गया, जबकि फसलें खराब हो गई थीं। गांधी जी ने किसानों को संगठित किया और कर माफ करवाया। ग. अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। मजदूरों को उचित वेतन दिलाने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की और अंततः मिल मालिकों को समझौता करना पड़ा। ग. रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग 1919। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट के तहत बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल भेजने का कानून बनाया। गांधी जी ने इसका विरोध किया। इसी दौरान जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई। इससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया। अंड असहयोग आंदोलन 1920-22। साल 20 के दशक में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। मकसद था विदेशी शासन को शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीकों से चुनौती देना। खादी पहनना, विदेशी वस्त्र जलाना आम बात हो गई थी। लेकिन जब चौरी चौरा में आंदोलन हिंसक हो गया तो गांधी जी ने इसे रोक दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 63। गांधी जी ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए डांडी मार्च किया। वे साबरमती आश्रम से चलकर 240 मील पैदल डांडी पहुंचे और समुद्र से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। 6. भारत छोड़ो आंदोलन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और देशव्यापी आंदोलन शुरू किया। उन्होंने करो या मरो का आह्वान किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, पर आंदोलन बहुत व्यापक हो गया। 6. समाज सुधार कार्य। गांधी जी केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई, हरिजनों, दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने की कोशिश की। वे खादी और स्वदेशी के पक्षधर थे। भारत की आत्मनिर्भरता का सपना उन्होंने गांवों से जोड़ा। उनका पूरा जीवन सत्य, अहिंसा और संयम का उदाहरण था। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा दिया, खादी पहनने और चरखा चलाने की प्रेरणा दी। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया। 7. आज़ादी और विभाजन का दुख। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, लेकिन देश का विभाजन भारत पाकिस्तान गांधी जी के लिए बेहद दुखद था।